ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, सीतारमैया जो कर्नाटक से हटाए गए हैं वो पूरी तरह से एक्सेप्टेंस है कांग्रेस का कि वह गवर्नेंस पूरी तरह से उनकी फेल है। करप्शन, आपस की लड़ाई, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर कर्नाटक में डीरेल हो चुका है। यह इंटरनल फाइट इसीलिए हो रही है कि एटीएम के रूप में कांग्रेस कर्नाटक को यूज करना है, किसके पास पैसा जाए, इसी की लड़ाई है। कल ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कहा है कि पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी और इस पूरे सिस्टम में जब टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो इस तरह का कई बार मिसयूज सिस्टम में हो जाते हैं, लेकिन एक एक विद्यार्थी जिसको इसके कारण दिक्कत हुई है उसके प्रति हमारी पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ उनके साथ हमारी भावना खड़ी हुई है। बहुत मुश्किल समय से विद्यार्थी गुजरे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। विद्यार्थियों की परेशानी को हम समझते हैं, उनके साथ हमारी सद्भावना भी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ एक ट्रांसपेरेंसी के लिए आवश्यक है। एक इक्वालिटी ऑफ सिस्टम में अपॉर्चुनिटी के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ आवश्यक है। हमारी सरकार गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का काम कर रही है और जब इम्प्लीमेंट होती है तो कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस आते हैं, बट उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास चल रहा है। और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो दिन रात इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी कमियां या गलतियां ना हो। यूपी का विकास हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विजनरी लीडरशिप के अंतर्गत कोई प्रदेश कितनी प्रगति कर सकता है। 2017 में बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश था। योगी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और विजन के कारण आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे पायदान पे, वैश्विक स्तर पे सारा कंपनीज और कंट्रीज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है। महिलाएं सुरक्षित हैं, युवा उद्यम लगाते जा रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, एक तरीके से एक्सप्रेस वे प्रदेश बन के यूपी उभर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह काम कर रहा है। यह जो इनके अंदर एंटाइटलमेंट की भावना है अपोजिशन के अंदर, ये अपने आप को कानून व्यवस्था और गवर्नेंस से ऊपर जो समझते हैं उसी का प्रतिफल है कि कब्जा, सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करना, सरकार के ऑर्डर्स को नहीं मानना और अपनी मनमानी करने का ये जो प्रयास है, ये इसके कारण जनता उन्हें राजनीतिक रूप से पूरी तरह से जीरो कर दे रही। मुझे लगता है कि ये डूबते हुए चिराग, दीपक की जो आखिरी लौ है वह है और आपका भविष्य पूरी तरह से खत्म है। दिल्ली की जनता ने उनको उखाड़ फेंका है और पंजाब से भी अब उनका खात्मा निश्चित होने की संभावना है। ओवैसी क्या बोल रहे हैं? इतने साल तक उन्होंने धर्म की राजनीति करके एक समुदाय विशेष के लिए, सुविधाओं के लिए युद्ध किया है। उस समुदाय विशेष, खासकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है। इसके कारण उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यह हमारा प्रधानमंत्री जी का नारा है और उसी के अंतर्गत धर्म आधारित किसी को इस तरह की व्यवस्था तोड़ने का इजाज़त नहीं दी जा सकती। टीएमसी का जिस तरह से पराभव पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण, घुसपैठियों को वोट बैंक में कन्वर्ट करना, हिंदुओं के खिलाफ काम करना,
और हिंसा की राजनीति करना वह वहाँ की जनता ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। एक डर का माहौल जो ममता बनर्जी अपोजिशन और जनता में बना के रखती थी, वैसे ही वो अपनी पार्टी में भी रखती थी। और अब एक्सोडस हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से खत्म हो चुकी हैं। जनता ने उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है।